हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करते हैं बाल झड़ने के ऊपर। बाल झड़ना बहुत कॉमन चिंता वाली बात हो जाती है एडोलसेंस के ऊपर। मेरे जैसे यंग लोग अगर होते हैं ना, एडोलसेंस होते हैं, 19-20 साल के लड़के होते हैं, लड़कों के मेनली, लड़कियों के भी, कि भाई अगर बाल झड़ रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले, एक रीज़न बाल झड़ने का तो होता है जेनेटिक कॉज, कि भाई पापा चांद जो आती है ना, पापा को चांद आ रही है, दादाजी को चांद थी, पापा को चांद आई, फिर हमें भी चांद आएगी। ये इसका कोई इलाज नहीं होता, ये झड़ना ही है। इसके इलाज ये थे भाई हेयर ट्रांसप्लांट लगवा लो, पैच लगवा लो, हेयर के पैचेस लगा देते वो आप कर लो, विग पहन लो, ये सब चीज़ें इसके इलाज होते हैं। हम बात करने वाले हैं जो कोई ऐसे नॉन जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं हेयर लॉस के, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, कोई डिजीज़ तो नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो, या फिर चिंता तो नहीं कर रहे हो अगर आपको इस तो चिंता तो इसका कारण नहीं है आपके बाल झड़ने का। सबसे पहले जब बात जानते हैं नॉर्मल हेयर लॉस कितना होता है। तो अभी मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे भी बड़े बाल झड़ रहे थे बहुत सारे, तो मैंने भी बड़ा चिंतित हो गया था। फिर ज़रा थोड़ा सा पढ़ाई करी, थोड़ा सर से पूछा, डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर से थोड़ा सा बात करी, तो उन्होंने बताया 50 से 100 पर डे हेयर्स जो रहते हैं वो नॉर्मली झड़ते हैं। जैसे पत्ते झड़ते हैं पेड़ में, वैसे ही हमारे हेयर भी झड़ते, बाल भी झड़ते हैं। उनका एक नॉर्मल साइकिल होती है, इतने उगते हैं, थोड़े बहुत झड़ जाते हैं, है ना। इस तरीके से 50 से 100। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा झड़ रहे हैं पर डे और बहुत पतले होते जा रहे हैं, ब्रिटल होते ज़रा सा ऐसे तोड़ने में पट से टूट जाएंगे, तो फिर वो दिक्कत वाले काम है। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया। अब हम बात करते हैं क्या क्या डेफिशिएंसीज होती है जिनके कारण से आपके बाल झड़ सकते हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट कॉमन होता है, बताओ मोस्ट कॉमन क्या होता है। आप सोच रहे हो बायोटिन, बायोटिन का कितना विज्ञापन हो रहा होता है कि ये जम्स ले लो, बायोटिन रिच जम्स होती हैं, ये च्युइंगम खा लो आप, ये आप दुनिया भर के फलाना ठिकाने का ना कंपनीज एडवर्टीजमेंट कंपनी करती है, लेकिन बायोटिन डेफिशिएंसी रेयर होती है। सबसे कॉमन डेफिशिएंसी जो हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी। सबसे पहले आयरन की रिच फ्रूट्स, अगर आप आयरन में डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आपके बाल झड़ेंगे। दूसरा सबसे कॉमन होता है वो तो जिंक डेफिशिएंसी, अगर है तो बाल झड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल के जनरेशन में विटामिन डी डेफिशिएंट होती है, क्योंकि हम लोग धूप नहीं ले रहे होते, धूप ले भी रहे होते तो कपड़े पूरे पैक रहते हैं, हमें दिक्कत होती है, काले होने से हमें दिक्कत होती है, टैनिंग से पूरे पैक्ड हम धूप में निकलते हैं, तो ये धूप वाली चीज़ हो गई। तीसरा है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जो भी बाल कम करती है, बाल झड़ना कम करती है। चौथे नंबर पे आता है बायोटिन डेफिशिएंसी, फिर आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी। बायोटिन डेफिशिएंसी फिर बताता हूँ रेयर होती है, और उसके बाद आती है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर आप प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो, है ना, वेजिटेरियन है तो आप पनीर वगैरह नहीं खा रहे हो, सोया चंक्स नहीं खा रहे हो, तो आपको बाल झड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या हमें खाना चाहिए जिससे आप बाल, ये जो सारी डेफिशिएंसीज़ है इनसे आप बच सकते हो।